दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, लेडी टीचर मनीषा हत्याकांड में हर रोज एक नया रंग सामने आ रहा है। रंग अपने आप सामने आ रहा है या इसको रंगीन किया जा रहा है, ये अपने आप में एक उलझा हुआ मुद्दा बना हुआ है। जिस प्रकार से शुरुआती खबरों में पता लगा था कि मनीषा की निर्दयी से हत्या की गई है, उसकी गर्दन को 80% काट दिया गया, 80 से 90% काट दिया गया, क्योंकि 5% ही गर्दन बची हुई थी और आंखें और कान नोचने तक के दावे किए गए। इसके अलावा श्वास की नली, खाने की नली गाय मिली है और कुछ रिपोर्ट्स में तो यह भी दावा किए गए हैं कि जो आंतड़ियां थी, पेट की आंतड़ियां, वो भी निकाल ली गई है। उसके बाद दोस्तों भिवानी में पोस्टमार्टम होता है, फिर रोहतक पीजीआई में पोस्टमार्टम होता है, तब अलग से ही एक नई स्टोरी सामने आती है जिसमें कहा जाता है कि जहर खाया, सुसाइड किया हुआ है और रेप की पुष्टि नहीं है। गले को किसी आवारा पशु के द्वारा नोचे जाने की खबर सामने आती है। लेकिन दोस्तों, जब ग्रामीण और जन परिजन के सामने ये बात रखी जाती है तो वो ये कहते हुए नकार देते हैं कि अगर कोई आदमी जहर खाता है तो उसके नजदीक कोई भी आवारा पशु नहीं जाते। आपके आसपास भी कई बार ऐसी घटना घटी होगी, अपने यहां बोलते हैं सपरा पी लिया था, तो डेड बॉडी 2 दिन बाद भी जाते हैं तो वैसी ही मिलती है। वैसे फूल वूल के अलग सड़ अलग बात है, लेकिन आवारा पशुओं से वो बची ही रहती है। उसके बाद प्रशासन के साथ घर वालों की बैठक होती है जिसमें देर शाम तक खबर आती है कि परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार करने के लिए हामी भर ली है। लेकिन उसके बाद जब ग्रामीणों के सामने बैठते हैं तो वो कहते कि दबाव में फैसला कराया गया है। उसके बाद से पूरा मामला बिगड़ जाता है और 21 अगस्त तक पुलिस प्रशासन द्वारा इंटरनेट सेवा पर रोक लगा दी जाती है। तो कुल मिलाकर दोस्तों, पूरे मामले में जो रंग आ रहे हैं वो अपने आप आ रहे हैं या भरे जा रहे हैं, इसकी पुष्टि नहीं हो पा रही है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दावा किया जा रहा है कि कुछ बड़े लोगों का इसमें हाथ हो सकता है, जिसके कारण इस प्रकार के खेल सामने आ रहे हैं। उसके बाद पुलिस एक सुसाइड नोट लेके सामने आती है जिसमें इंग्लिश ना हिंदी, इंग्लिश में सुसाइड के बारे में लिखा जाता है कि मनीषा ने सुसाइड किया है और उसके शरीर से जहर के तत्व मिले हैं। लेकिन परिवार का, ग्रामीण वासियों का कहना है कि वो लड़की सुसाइड नहीं कर सकती है। इसके बाद दोस्तों देर होते होते सीएम सैनी साहब की तरफ से भी एक ट्वीट सामने आता है जिसमें इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की जाती है। हालांकि दोस्तों हुआ क्या है, सच्चाई क्या है, ये तो समय बताएगा। लेकिन पिछले कुछ 4-5 दिन से जिस प्रकार से पूरा घटनाक्रम चेंज हो रहा है, उसको देखते हुए इस बात की आशंका से इंकार नहीं किया जाता कि जो ये रंग सामने आ रहे हैं, ये बातें सामने आ रही, गोलमोल बातें सुनने को मिल रही हैं, इसके पीछे कोई बड़ी साजिश भी हो सकती है। तो दोस्तों अब मामला सीबीआई के हाथ में है। इसके अलावा दोस्तों परिजनों ने एम्स दिल्ली से अब मेडिकल कराने की बात कही है। तो पूरे मामले में हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन जो कुछ हुआ है मनीषा हत्याकांड में या मनीषा के साथ जो हुआ है, चाहे स्टार्टिंग में प्रशासन की बेरुखी रही हो, जो पुलिस वालों का रवैया रहा है परिवार के खिलाफ प्रति, और जिस प्रकार के शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया था, उसको देखते हुए सरकार को प्रशासन के ऊपर कड़ा एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि अगर समय रहते कार्रवाई हो जाती तो शायद ये मामला अभी तक सुलझ चुका होता। जो इतने मोड़ इसमें आए हैं, जो इतनी बाधाएं सामने आ रही हैं,
जो तरह तरह के रोज दावे हो रहे हैं वो ना होते। तो दोस्तों उम्मीद यही है और यही भगवान से प्रार्थना है कि हरियाणा की भारत की इस बेटी को न्याय मिले, जो इसके आरोपी हैं उनको कठोर से कठोर सजा मिले। और दोस्तों ऐसी सजा मिले कि अगर कोई दानव उसके पीछे है तो उसका अंजाम देखकर आने वाले लोग, आने वाली पीढ़ियां और जो इस प्रकार के मानसिकता के लोग हैं उनकी रूह तक कांप जाए। बेटी मनीषा हत्याकांड में पूरे हरियाणा से सपोर्ट मिल रही है। हर जिले में मार्च निकाले जा रहे हैं, रोड जाम किए जा रहे हैं, प्रदर्शन किए जा रहे हैं, ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं और ये जरूरी भी है। हम आमतौर पर इस प्रकार की खबरें नहीं दिखाते हैं, लेकिन दोस्तों अगर आज आवाज नहीं उठाई तो कल बहुत देर हो जाएगी। हम सबको मिलकर बेटी को न्याय दिलाना है और अपने समाज से इन बुराइयों को धोना है। नमस्कार।